9K make you feel unrealistic। मैं लोगों की पीड़ा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मेरे इतने परिश्रम के बावजूद लोग पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि पीड़ा तुमने चुनी है। हरा भरा जंगल, बादलों से भरा आसमान, झरने का पानी गिरता होगा तो कैसा लगता होगा। मानवी अपने सपने में खोई बड़बड़ा रही। पर पता है मानवी के सपने में यही सब कुछ क्यों आ रहा है? क्योंकि मानवी एक अंडरग्राउंड शहर में रहती है जिसे भारत सरकार ने पिछले 500 साल में बनवाया है। यह पूरा शहर साईफाई और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन अफसोस यहाँ सब कुछ है लेकिन खुला आसमान तो है ही नहीं। मानवी अपनी दादी के साथ आदेश टावर में रहती है। उसकी बिल्डिंग के सामने सुपर ह्यूमन विक्रम का एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति के ठीक नीचे एक और मूर्ति है जिसे लोग पत्थर मारते हैं। जहाँ एक तरफ विक्रम की मूर्ति है जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, वहीं वो दूसरी जिसे लोग पत्थर मारते हैं वो मूर्ति वैताल की है। सुबह के समय जब मानवी उठी तो अपने सवाल का जवाब पाने के लिए उलझन में लग गई। पता है उसका सवाल क्या है? उसकी दादी किया एक सिक्योर लॉक जो किसी चकोर बक्से के जैसा है और देखने में काफी पुराना लगता है, लेकिन वो कोई संदूक नहीं है जिसे मानवी ताला तोड़ेगी और खोल लेगी, बल्कि वो एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत है जो सिर्फ दादी को पता है, लेकिन दादी मानवी को नहीं बताती। लेकिन मानवी को उसके बारे में क्यों जानना है और कैसे पता चला मानवी को उसके बारे में? मानवी जब 13 साल की थी, एक रात मानवी अपने कमरे से उठी और दादी के कमरे में चली, जहाँ उसने देखा कि दादी किसी चीज को अपने गले से लगाकर रो रही है। जैसे ही दादी ने मानवी को कमरे के अंदर आते देखा, दादी ने वो चीज उस बक्से में रखी, एकदम से हड़बड़ा गई। हड़बड़ाते हुए दादी ने मानवी को डांट भी दिया। इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही? तुम्हें सोला कर आई थी ना मैं, चलो अपने कमरे में जाओ, दादी ने गुस्से में कहा था। दादी वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए, मानवी ने भी थोड़े डरते हुए कहा। आज मुझे एक कहानी और सुना दो ना, मानवी ने कहा। दादी थोड़ी देर तक तो चुप रही और मानवी को देखती, फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती। मानवी वहां से अपने कमरे में गई और बेड पर लेट गई और सोचने लगी कि दादी के उस बक्से में क्या है जो मुझे नहीं दिखाना चाहती। इस तरह मानवी के मन में यह सवाल घर कर गया जिसका जवाब वो पिछले 2 सालों से ढूंढ रही है। हालांकि एक आदत जो ना मानवी की बदली है ना मानवी की दादी। मानवी बिना कहानी सुने सोती नहीं और दादी बिना कहानी सुनाए मानवी को सोने नहीं देती। दादी, हम अंडरग्राउंड शहर में क्यों रहते हैं? हम बाहर क्यों नहीं जाते? इसके बारे में कुछ बताओ ना। मानवी ने बताती हूँ। दादी ने मानवी का सिर सहलाते हुए कहा, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल की थी, उसने अपने शुरुआती दौर में बड़े अच्छे काम इंसानियत के लिए, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने अर्थ आर्मी पर अटैक कर दिया, म्यूटेंट ह्यूमन बनाए थे। म्यूटेंट ह्यूमन? दादी ने, ये क्या होता है? मानवी जिज्ञासा पूर्वक पूछा। म्यूटेंट ह्यूमन के पास उड़ने के लिए पर है और देखने के लिए चील जैसी नजरें, उनका दिमाग ह्यूमन से तेज चलता है। फिर क्या हुआ दादी? मानवी ने बोला, एक घमासान युद्ध हुआ जहां वैताल अपने म्यूटेंट ह्यूमन और म्यूटेंट जंगल के लिए लड़ रहा था, वहीं विक्रम जो कि एक सुपर ह्यूमन है इंसानों के लिए। विक्रम वैताल तो भाई है ना, मानवी बोली, लेकिन समय का चक्र है जहां भाइयों को भी लड़ना पड़ता है। वैताल ने लड़ाई में 2 लाख से भी सधड़ सिर अलग कर दिए, लेकिन उसे आखिरी में हार का ही सामना करना पड़ा। वो पृथ्वी से चला गया, पता नहीं जिंदा है या मर गया। दादी थोड़ा मायूस होकर बोली। वैताल को गए पृथ्वी से 500 साल ही हुए थे कि अचानक म्यूटेंट ह्यूमन लौट आए जिनका सरदार मयूर था और उसने पूरी दुनिया भर में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ही तो भारत सरकार ने अंडरग्राउंड शहर बनाने का फैसला किया और इस तरह मयूर का राज लगभग पूरी दुनिया पर हो गया और हमें यहाँ धरती के नीचे शरण लेनी पड़ी, दादी ने कहा। दादी, विक्रम कहाँ है और उसने हमें क्यों नहीं बचाया? मानवी बोली। बचाने की कोशिश की लेकिन बचा ना सका। सुना है कि विक्रम आज से 100 साल पहले कहीं दूर स्पेस में गया है, किसी अन्य प्लेनेट पर मदद के लिए, शायद वहीं से कोई मदद मिल जाए, दादी ने बड़ी आशा जताते हुए कहा।